कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री का फूंका गया पुतला, भाजपा सरकार को जमकर घेरा। जनता दरबार में नहीं पहुंचे भाजपा विधायक, विधायक की खोज में निकली जनता और जनप्रतिनिधि, टॉर्च लेकर लोग निकले विधायक को देखने। आंगनवाड़ी केंद्र बना समस्या का केंद्र, मां बाप ने किया बच्चों को भेजने से इनकार। बैन को हटाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे लोग, भाजपा विधायक ने घंटों तक समझाने का किया प्रयास, हड़ताल करने वालों की बिगड़ी तबीयत। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ, द्वारका और सोमनाथ तीर्थ स्थल के लिए निकली यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश अनुसार सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव सेमिनुल इस्लाम और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहीन परवेज ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अडानी को बचाने और सच्चाई को छुपाने की कवायद में पूरी तरह बौखला गई है। अडानी मामले में राहुल गांधी के सवालों से पीएम मोदी बुरी तरह घबराए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा साझा किए गए अपने दर्द और समस्याओं के विषय में 45 दिनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी के घर जाकर पूछताछ की कार्रवाई मोदी सरकार की कायराना और तानाशाही से भरा रवैया को दर्शाती है। हम देख रहे हैं केंद्र सरकार अमित शाह नरेंद्र मोदी ये डिक्टेटरशिप की राजनीति करने वाले राजनेता हैं। आज इस लोकतंत्र में अगर जनता के हित में कोई बात बोली जाती है तो तुरंत जो है पुलिस भेज दिया जाता है घर पर, ईडी जो है घर पर भेज दिया जाता है। वैशाली जिले के लालगंज से विधायक संजय सिंह के द्वारा लालगंज वासियों के लिए हर रविवार को जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन 1-2 महीने से जनता दरबार में विधायक जी के न आने से लोगों में आक्रोशित लालगंज मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय और जनता के द्वारा लालगंज विधायक संजय सिंह को दिन के उजाले में टॉर्च मारकर खोजा गया। बताया गया कि लालगंज विधायक संजय सिंह उक्त स्थल पर जनता दरबार लगाया करते थे और वहां जन समस्याओं का निवारण भी किया जाता था, लेकिन 26 जनवरी से अभी तक किसी भी रविवार को जनता दरबार तो दूर विधायक भी कहीं दिखाई नहीं दिए। इसलिए इस रविवार को लालगंज विधायक को टॉर्च लेकर खोजने लालगंज मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय निकले तथा उन्होंने उन पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि लालगंज विधायक जब जनता की समस्या सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है तो क्षेत्र के विकास कैसे करेंगे। उजाला में जो है ना, यह जो देख रहे हैं बरका मंदिर का परिसर है ब्लॉक के सामने, यहाँ पर प्रत्येक रविवार को माननीय विधायक जी का जो जनता दरबार लग रही है, तो हम कई दरबार से आ रहे नहीं मिल रहे, तो आज हम देखे कि कहीं दिन के उजाला में भी कहीं अगर नहीं मिले तो हम टॉर्च लेकर के आज हम टॉर्च की रोशनी में खोजने आए हैं। जिसे लड़ाई का मामला नहीं है और जो भी गणेश जी तो विकास के लिए ही प्रयास करते हैं, किसी तरह लालगंज का विकास हो और विकास के लिए विधायक जी से आग्रह करते हैं कि आइए और जनता के बीच सवाल सुनिए जनता का, उसके बाद विकास का बात हो, लेकिन नहीं आ पाते हैं। और पत्रकारिता के साथ जो कल व्यवहार हुआ पत्रकार के साथ हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसका हम लोग निंदा करते हैं। जिसे एक ऐसा भी आंगनवाड़ी केंद्र है जहां आंगनवाड़ी सेविका की दबंगई से परेशान स्थानीय लोग अपने बच्चों को केंद्र तक भेजना मुनासिब नहीं समझते हैं। दरअसल वैशाली जिले के महनार नगर परिषद क्षेत्र के देशराजपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 112 की सेविका की दबंगई इस कदर बढ़ गई कि अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचाने वाले परिजनों को गाली गलौज कर मारने और बच्चों को केंद्र नहीं भेजने की धमकी तक दे डाली। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सरिता कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में मिलने वाले किसी तरह का लाभ ना तो बच्चों को दिया जाता है और ना ही गर्भवती महिला या किशोरियों को। हद तो इस बात की तब बढ़ गई जब स्थानीय वार्ड पार्षद या वार्ड के लोग इस मामले में सेविका से जब कुछ पूछने जाते तो सेविका के साथ साथ उनके पति और पुत्र लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी दे डालते। पता है क्या, हम लोग को बच्चा को जाने ही नहीं देता है। हमको बच्चा हो गया 5 साल का, उससे पहले हमको बच्चा को नहीं जाने देता है। बच्चा नहीं आ सकता है हमको, बच्चा कोई चीज के हमको केंद्र पर आ ही नहीं सकता है। नहीं, तुम्हारे लिए केंद्र नहीं। वो आंगनबाड़ी जो चलाती है सेविका वो बोलती है।
इंटरनेशनल रामनवमी हजारीबाग पर धारा 144 के तहत जुलूस निकालने, डीजे पर पूर्ण पाबंदी और मंगला जुलूस निकालने के दौरान राम भक्तों पर एफआईआर करने को लेकर भूख हड़ताल पर 4 लोग पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के दौरान शुगर के मरीज अजय सिंह की स्थिति बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने के लिए सदर विधायक मनीष जायसवाल भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद विधायक से जब बात नहीं बनी तो भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए बैन को हटाने की बात विधायक से कह डाली। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी को लेकर असंवेदनशील है। विधानसभा में उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं देने के बाद हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी पर असंतुष्ट दिखाई पड़ती है। जिला प्रशासन भी राज्य सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। ये सारा लड़ाई तो जिला प्रशासन के खिलाफ है। जिला प्रशासन का जो वक्तव्य आ रहा है, जो अलग अलग लोग अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, पुलिस का कोई वक्तव्य आ रहा है, प्रशासनिक लोगों का कोई वक्तव्य आ रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए। पूरा माहौल खराब है। अभी तो 1-2 लोग बैठे हुए हैं, पता चलेगा कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो बहुत सारे लोग तैयार हैं इस लड़ाई को ज्वाइन करने। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले इच्छुक यात्रियों को विभिन्न प्रखंड से चयनित किया गया, जहां सर्वप्रथम पूर्वी सिंहभूम जिला से बस के माध्यम से यात्री हटिया जाएंगे, जिसके बाद सभी को ट्रेन के माध्यम से द्वारका और फिर सोमनाथ धाम के लिए रवाना किया जाएगा। सभी यात्रियों के बस को उपायुक्त कार्यालय से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर हटिया के लिए रवाना किया। जानकारी देते हुए धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने बताया कि सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, इसकी कामना करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इन्हीं तीर्थ स्थल के लिए रवाना किया गया है, जो 27 तारीख को वापस जमशेदपुर लौटेंगे। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, जिसमें इसके पूर्व मुस्लिम धर्मावलंबियों को अजमेर शरीफ और आगरा भेजा गया था, और ये हिंदू धर्मावलंबियों को 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक द्वारिका और सोमनाथ भेजा जाएगा गुजरात में। और इनकी यात्रा 20 से शुरू होगी, आज से शुरू हो रही है। ये अभी जाएंगे हटिया रेलवे स्टेशन, वहाँ से स्पेशल ट्रेन से पूरे राज्य से सारे लाभुक जा रहे हैं ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, और ये वापस आएंगे आपको 27। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले से 78 लाभुक आज सोमनाथ तीर्थ जो है वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ से ये लोग हटिया जाएंगे और उसके बाद वहाँ से बाई ट्रेन वहाँ जाएंगे सोमनाथ के। सारे प्रखंड से लोग आए हुए हैं। जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो के खिलाफ भूमिज मुंडा समुदाय का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भूमिज मुंडा समाज के लोगों ने शैलेंद्र महतो पर इतिहास को तोड़ मरोड़कर भूमिज मुंडा समाज के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम इतिहास के पन्नों से हटाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सोमवार को भूमिज मुंडा समुदाय के लोग पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपते हुए मंगलवार को ऐतिहासिक गोपाल मैदान में प्रस्तावित रघुनाथ महतो की जयंती पर आपत्ति जताई। समाज के लोगों ने बताया कि जिस रघुनाथ महतो का जिक्र स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर किया जा रहा है, दरअसल उनका नाम किसी भी स्वाधीनता आंदोलन में कहीं भी शामिल नहीं रहा है। चुआड़ विद्रोह के असल नायक धाल भूमगढ़ के राजा जगन्नाथ सिंह धवलदेव एवं उनके जागीरदार जगन्नाथ सिंह पातार थे। रघुनाथ महतो शैलेंद्र महतो का दिग्गजी उपज है, जिसे पूरा महतो समाज मान रहा है, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। एक लोकतंत्र देश है, संविधान के तहत चलता है, और इसी यह देश भी जो मिला बहुतों के बलिदान से मिला। तो वैसे एक क्रांतिकारी है हमारा रघुनाथ सिंह और बैजनाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह। हजारों हजार हमारे समाज के भूमिज मुंडाओं ने बलिदान दिया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। उन्हीं में से एक है धालभूम का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, धालभूम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो धालभूम के राजा जगन्नाथ धवलदेव लड़ते हैं, और उनका एक जागीरदार होता है दामपड़ा के, संयोग से उनका भी नाम जगन्नाथ सिंह पातर, वो उस समय लड़ते हैं। और उनका श्रेय आज शैलेंद्र महतो और पूरे महतो समाज के द्वारा उनको ऊपर में रघुनाथ महतो का नाम लिया जा रहा है। ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन सिंहभूम डिवीजन की ओर से 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को गोलमुरी डिविजनल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अखिल भारतीय डाक एवं
RMS पेंशनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जय भट्टाचार्य ने बताया कि पोस्टमैन ग्रुप डी और मेल गार्ड का पे फिक्सेशन हो चुका है, मगर आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लर्क और असिस्टेंट के ट्रेनिंग पीरियड के समाहित करने का काम भी किया गया है। साथ ही रूल नंबर 9 के मामले डिवीजन लेवल पर पेंडिंग रखे गए हैं, जिससे पेंशनर के पेंशन में विसंगतियां आ रही हैं। इसका जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द इन विसंगतियों को दूर करते हुए बकाया राशि का अरियर भुगतान करने की मांग की है। हम लोग पोस्टमैन ग्रुप डी और मेल गार्ड का पे फिक्सेशन 1/96 से हुआ था, जो कि हमारे डायरेक्टरेट से दिल्ली से भी ऑर्डर आ चुका था, लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। एक नंबर। दूसरा नंबर, हमारे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट PA है, क्लार्क और शॉटिंग असिस्टेंट जो है, इन लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड को भी TBOP और BCR में संयुक्त करने के लिए किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने शिक्षक तुषार राज को अगवा कर हत्या किए जाने के मामले में खुलासे के बाद नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता ने पीड़ित परिजनों के लिए सरकार से 50 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा, यदि समय रहते बिहार पुलिस काम करती और अपने अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते तो शायद तुषार की जान बच जाती, लेकिन नीतीश सरकार की ये मंशा ही नहीं है। इसलिए शासन और प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार में अपराध का बोलबाला हो गया है। बिहटा के कन्हौली में शिक्षक राजकिशोर पंडित के पुत्र तुषार कुमार की अपहरण और उसके उपरांत हत्या की घटना अत्यंत ही निंदनीय है और मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता हूं। और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बिहटा नगर क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है, मैं बिहटा के सभी थानों को वरिष्ठ IPS अधिकारियों के हवाले करने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री से करता हूं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बिहार में आपराधिक मामलों को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव देखने को मिला। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ते अपराध को लेकर एक तरफ जहां भाजपा बिहार में यूपी के योगी मॉडल को लागू करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के इस दलील को महागठबंधन के नेताओं ने खारिज कर दिया है और कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है और भाजपा के द्वारा गलत बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। ऐसे लोगों से जो कहीं न कहीं उन्माद फैलाने की बात करते हैं, भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना है। हमारे सरकार से प्रदेश नहीं दुनिया के लोग सराहते हैं, वाहवाही करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार सबको लेकर चलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में आपने देखा होगा जो गड़बड़ करता है वो बचता नहीं है। सवाल है कि योगी क्या है, आप सभी जानते हैं। योगी जी अभी माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किए हैं सबको मालूम है। इसलिए वो जोगी नहीं है, वो एक मठ चलाने वाले लोग हैं। जब चलते थे तो सैकड़ों राइफल लेकर चलते थे, उनकी बात क्यों करते हैं? बिहार में वो मॉडल नहीं लागू हो सकता। घटना बहुत दुखद बात है और मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो लोग भी पकड़े गए हैं उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में 26 मार्च 2023 को कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रांची में किया जा रहा है। इस मैराथन में पुरुषों और महिलाओं के लिए दौड़ प्रतिस्पर्धा की 4 श्रेणियां निर्धारित हैं। इस मैराथन के प्रचार प्रसार के लिए CCL ने एक मोबाइल वैन रवाना की है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और लोगों को इसके संबंध में जागरूक करेगी। इसमें पूर्ण मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। पूर्ण मैराथन 42.195 किलोमीटर की होगी, जबकि हाफ मैराथन 21.98 किलोमीटर की होगी। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे से आ रहा है। ये झारखंड के लिए गर्व की बात होगी और हम लोग इसे मिलजुल कर पूरी तन्मयता के साथ करने में लगे हुए, पूरी टीम CCL इस पे लगी हुई है और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। पूरे झारखंड वासियों से मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक लोग संख्या में भाग लें और पूरा झारखंड, पूरा देश के साथ दौड़े। इसमें लगभग 30 लाख रुपए के पुरस्कार राशि रखी गई है अलग अलग श्रेणियों में, जिसे हर कैटेगरी में
प्रथम स्थान पाने वाले से लेकर 7वें स्थान तक वालों को दिया जाएगा। बिहार के वैशाली के राघोपुर दियारा से है, जहां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके बड़े भाई और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सारे राजनीतिक कार्य को वही देखते थे। उन्होंने कहा कि इसी कारण वो 45 वर्षों से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता से जुड़ाव रखते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि दिवंगत रामविलास पासवान ने राजनीतिक विरासत संभालने का जिम्मा उन्हें दिया था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा काम करते रहेंगे और मरते दम तक जनता के कामों से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शहर और आसपास के इलाकों में बेजुबान पशु पक्षियों को कैद कर खरीद बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू पीठ जमशेदपुर का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उपायुक्त विजया जाधव से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में माध्यम से हिंदू पीठ जमशेदपुर की महिला इकाई की अध्यक्ष कुमकुम सिंह ने बताया कि हमारे प्रदेश झारखंड की गरिमा हमारे वनों में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों से है। हमारे जिले के कई जगहों पर पक्षियों को कैद कर बिक्री करने की घटनाएं खुलेआम देखने को मिल रही हैं। कई दुकानों में बेजुबान पशु पक्षियों की खरीद बिक्री लंबे समय से चल रही है। उन्होंने कहा कि पक्षी की आजादी छीनना मानवता के नजरिए से भी कदापि उचित नहीं है। हम लोग धरना करेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम आगे विचार करेंगे सभी लोग मिलकर कि क्या करना चाहिए। विभिन्न जगहों पे है और उसकी कोई गिनती नहीं है कि कहाँ कहाँ पे शहर के अनेक कोने में बेचा जा रहा है। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।